आज तो फ्रेंड्स मैं जलने से बाल बाल बच गई। चलिए आपको भी बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ आज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आलू के पापड़ बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैं मॉर्निंग में ही छत पे चली जाती हूँ और छत पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आलूओं को अच्छे से धोकर रख लिया है और अब इन्हें पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। और आज हम सारा काम छत पर चूल्हे पर ही करने वाले हैं, क्योंकि आज हमने चूल्हा जला ही लिया है। तो इस पे पापड़ बनाने के साथ साथ आज हम इसमें खाना भी बनाने वाले हैं, वो भी पूरे देसी स्टाइल में। आज घर पर ही गांव के खाने का मज़ा लिया जाएगा मिट्टी के चूल्हे पर। और यहाँ पर हमारे आलू भी उबलकर अच्छे से तैयार हैं। मैं और मम्मा आलू को छील रहे हैं यहाँ पर, और दूसरे साइड मासी यहाँ पर उन आलूओं को घिस रहे हैं। और ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना पड़ता है गरम गरम आलूओं के साथ। और पापड़ बनाने के लिए 2 या 3 लोगों की ज़रूरत तो होती है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने मासी को भी बुला लिया और हम और मेरी मासी मिलकर साथ में पापड़ बनाने वाले हैं। आलूओं को घिसने के बाद इन्हें अच्छे से हथेलियों से रगड़ना पड़ता है, ताकि ये एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ऐसे ही हम सभी आलूओं को करके रख लेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ पर आलू के पापड़ बनाने वाले हैं, इसलिए हमने दोबारा आलूओं को उबलने के लिए रख दिया है। आलूओं के अच्छे से पक जाने के बाद मैं इन्हें पलटने जा ही रही थी कि आलूओं से भरा हुआ भगोना मेरे हाथों से फिसलते फिसलते बचा। अगर ये खौलता हुआ पानी मेरे ऊपर गिर जाता तो मैं जल ही जाती आज तो। मैं तो बच गई, लेकिन बाद में मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। मम्मा ने मुझसे पहले ही कहा था कि ये काम मैं कर लूँगी, रुको अभी मैं आ रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही बाहुबली बनना था, तो मैं अकेले ही ये करने में लग गई। अब डांट तो पड़नी ही थी, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया था। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। फिर क्या, डांट खाने के बाद मैं वापस पापड़ बनाने में जुट जाती हूँ। अब आज मौसी को बुलाया ही है, तो क्यों ना 3-4 भगोने उबाल कर बना ही लिया जाए। तो यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ। दूसरा भगोना आलू उबल कर रेडी है। अब मैं यहाँ पर तीसरी बार उबाल रही हूँ। अब ये आलू भी उबल कर रेडी हो जाते हैं। इन्हें भी कद्दूकस कर लिया जाता है और अच्छे से मलकर एक डो तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है इन आलू के भरते में मसाला मिलाने की, और यहाँ पर मैं मिला रही हूँ जीरा डालने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। मसालों को फ्रेंड्स आप अपने स्वाद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। लाल मिर्च डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक फ्रेंड्स आप कम ही डालिएगा, क्योंकि इनमें सूखने के बाद नमक तेज़ लगने लगता है। नमक डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है सरसों का तेल डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले और तेल आलू के भरते में मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। गोलियों का साइज आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के पापड़ बनाते हैं, इसलिए हम मीडियम साइज़ की गोलियाँ बना रहे हैं। एक एक करके हम इसी तरह सारी गोलियां बनाकर एक अलग बर्तन में रख लेते हैं। सारी गोलियां यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे प्रोसेस पे। अब बारी आती है इन्हीं गोलियों को पापड़ का शेप देने की। आप चाहें तो पापड़ मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इससे इजी लग रहा है, इसलिए हम इससे बना रहे हैं। और इसे देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलने वाला है। ये एक पत्थर का टुकड़ा है, जिसे आप देख पा रहे हैं। मशीन से बनाना बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन में तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, पहले आप उसमें एक गोली रखेंगे, पॉलीथीन रखेंगे, फिर उसे दबाएंगे, फिर उसे कोई दूसरा फैलाने के लिए होना चाहिए। तो इन सब प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इस पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट। आप तो जानते ही हैं फ्रेंड्स कि आज हम 3 से 4 भगोने आलू के पापड़ बनाने वाले हैं, इसलिए उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर इस पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बातों ही बातों में हमारे आधे से ज़्यादा पापड़ बनकर रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोबारा जो आलू उबाले गए थे, उनमें मसाले मिलाकर अच्छे से गोलियाँ बनाई जा रही हैं।
गोलियां बनाते बनाते हम इतने थक चुके थे कि हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। हमें पेट पूजा करनी थी इसलिए। तो हम यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबियाँ खाने में जुट जाते हैं। क्या आपको भी ये जलेबी देखकर खाने का मन कर रहा है? अगर हाँ तो जाइए और जाकर खाइए। फटाफट जलेबियों को फिनिश करके थोड़ा पानी पीते हैं और दोबारा अपने काम पे लग जाते हैं। और इतनी देर में गोलियां बनकर भी तैयार हो जाती हैं जो मम्मा बना रही थी। पापड़ बनाने के साथ साथ हम यहाँ पर खाना बनाने की भी तैयारी कर रहे थे। अब हम यहाँ पर एक बैंगन लेते हैं और उसमें छेद करके लहसुन को डाल देते हैं। लहसुन लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे सरसों का तेल। तेल लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तेल लगाने के बाद अब हम इस बैंगन को आग में डाल देंगे पकने के लिए। तो अब ले चलते हैं इसे आग में डालने के लिए। अब हम आग में थोड़ी सी जगह बनाकर इसे रख देंगे और वापस इसे आग से ढक देंगे ताकि चारों तरफ से हमारा बैंगन अच्छे से पककर तैयार हो जाए। आप बीच बीच में इसे चेक भी कर सकते हैं या घुमाकर दोबारा रख सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर 2 टमाटर भी आग में सेकेंगे और आलू हमारे पास पहले से ही रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स, पापड़ बनाते बनाते देखिए कितना टाइम हो गया है। अब मैं चल देती हूँ आगे बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी अपने बचपन में इन गोली को चुरा कर खाया है? खाया तो ज़रूर होगा, और अगर खाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पापड़ बनाने के बाद अब हम यहाँ पर रोटियाँ बनाने में लग जाते हैं और रोटियों के लिए हमने यहाँ पर मक्के का आटा इस्तेमाल किया है, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए यहाँ पर मैं नहीं, मेरी मासी बना रहे हैं। गर्मा गर्म चूल्हे पर बनी रोटियों का स्वाद ही कुछ अलग होता है फ्रेंड्स। आज तो मैं इसे टमाटर की चटनी और बैंगन के भरते के साथ खाऊंगी। आपने इसे किसके साथ खाया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपको भी चूल्हे पर बना हुआ खाना पसंद है? अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताना। इसी तरह हमने एक एक करके सारी रोटियां बनाकर रख ली हैं। रोटियां हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती हैं। अब हम बनाते हैं बैंगन का भरता। तो चलिए, यहाँ पर हम बैंगन को अच्छे से धोकर उसका छिलका उतार लेते हैं ताकि जितनी भी राख है या फिर धूल मिट्टी है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर टमाटर और आलू को भी छील लिया है। इसके बाद हमारा भरता भी बनकर रेडी है और साथ में बनी है यहाँ पर टमाटर की चटनी। अब मेरी प्लेट एकदम रेडी है जिसमें मैंने रखी है टमाटर की चटनी, बैंगन का भरता और मक्के की रोटी, घी लगी हुई। आज तो खाने का स्वाद ही दुगना हो गया है। खाना खाने के बाद मैं वापस छत पर आ जाती हूँ ये देखने के लिए कि हमारे पापड़ में अच्छे से धूप लग रही है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे पापड़ यहाँ पर बनकर एकदम रेडी हैं। आज हमने बहुत ढेर सारे पापड़ बना लिए हैं। जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं फ्रेंड्स, वहाँ तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के व्लॉग्स में बस इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।